नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उजास चैनल में। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपका दिमाग बस रुकने का नाम ही ना ले रहा हो? एक ही ख्याल, एक ही बात बार बार आपके दिमाग में किसी लूप पर चल रही हो। कल बॉस ने ऐसा क्यों कहा, परसों मैंने वो जवाब क्यों दिया, आगे क्या होगा, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। और आप बस इन ख्यालों के बीच में बुरी तरह फंसे हुए हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि आप सिर्फ अपने दिमाग को सही तरीके से चलाने की कला सीखकर इस विचारों के चक्रव्यूह से हमेशा के लिए आजाद हो सकते हैं? ये जो ओवर थिंकिंग है ना, मतलब जरूरत से ज्यादा सोचना, ये सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि आज के डिजिटल और तेज रफ्तार समय की सबसे आम मानसिक परेशानियों में से एक बनती जा रही है। और ये बिल्कुल मत सोचिए कि ये सिर्फ आपको होती है। यकीन मानिए, दुनिया में करोड़ों लोग हर रात बिस्तर पर यही सोचते हुए करवटें बदलते हैं कि काश मैंने वो ना कहा होता, या कल की मीटिंग में पता नहीं क्या होगा। ये वो दिमागी तूफान है जो हमारी शांति, हमारी खुशी, हमारे रिश्तों और यहां तक कि हमारी नींद भी धीरे धीरे हमसे छीन लेता है। कई लोगों की तरह शायद आप भी इसे अपनी पर्सनालिटी का, अपनी पहचान का एक हिस्सा मान चुके होंगे। मैं तो हूं ही ऐसा, मैं ज्यादा सोचता हूं। लेकिन ये आधा सच है। ज्यादा सोचना आपकी पहचान का हिस्सा हो ये जरूरी नहीं। ये अक्सर एक दिमागी पैटर्न होता है, एक मानसिक आदत, एक लूप जिसे सही समझ और सही तरीकों से आसानी से तोड़ा जा सकता है। इस वीडियो के आखिर तक आप सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि ओवर थिंकिंग क्या है और हम ऐसा करते क्यों हैं, बल्कि आप अपने मन को शांत करने और विचारों की इस बेलगाम दौड़ पर लगाम लगाने के लिए 5 ऐसे प्रैक्टिकल और आसान तरीके सीखेंगे जिन्हें आप आज अभी से अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं। तो चलिए अपने मन को शांत करने के इस सफर की शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि हम कैसे पड़ जाएं, यह समझना बेहद जरूरी है कि क्यों हम सोचते क्यों हैं और सोचते सोचते कब हम जरूरत से ज्यादा सोचने लगते हैं। इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं जो शायद आपकी आंखों को एक नया नजरिया देगी। एक गांव में एक लकड़हारा था। उसे हर रोज नदी के पार बने जंगल में लकड़ियां काटने जाना होता था। नदी पर बना पुल बहुत पुराना और टूटा फूटा था। पुल के ठीक बीच में एक बड़ी सी कील ऊपर की ओर निकली हुई थी। हर रोज जब वो लकड़हारा उस पुल से गुजरता तो उसका पैर उस कील से टकराता, उसे ठोकर लगती और वो गिरते गिरते बच जाता। ऐसा हफ्तों तक, महीनों तक चलता रहा। उसका सारा ध्यान इस बात पर रहता कि आज कैसे बचकर निकलूं। आज ठोकर लगेगी तो कितनी चोट आएगी, कहीं मैं नदी में न गिर जाऊं। वो घर से निकलने से पहले यही सोचता और काम से लौटते समय भी यही सोचता। एक दिन उसका एक दोस्त जो उसे रोज ये सब करते हुए देखता था, उससे आकर बोला, दोस्त, मैं तुम्हें रोज इस कील से टकराते और परेशान होते हुए देखता हूं। तुम एक हथौड़ा लेकर इस कील को ठोक क्यों नहीं देते? उस लकड़हारे ने हैरान होकर जवाब दिया, कील ठोक दूं? ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मेरा सारा ध्यान, मेरी सारी ऊर्जा तो रोज इस बात पर खर्च हो रही थी कि आज इस कील से कैसे बचूं, आज ठोकर का दर्द कैसा होगा, कल मैं कैसे पार करूंगा। मेरा पूरा फोकस तो समस्या से पैदा होने वाले डर और दर्द पर था। ये हम सब की कहानी है। हमारी जिंदगी में वो कील हमारी समस्याएं, हमारी गलतियां, हमारे अधूरे काम और हमारे डर हैं। और हम उस लकड़हारे की तरह उस कील को ठोकने यानी समस्या का समाधान करने के बजाय बस उससे लगने वाली ठोकर, उसके दर्द और भविष्य में फिर से टकराने के डर के बारे में सोचते रहते हैं। यही ओवर थिंकिंग है। समस्या के समाधान पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय समस्या के आसपास विचारों और भावनाओं का जाल बुनते रहना। हमारा दिमाग समस्याओं को सुलझाने के लिए बना एक शानदार टूल है, लेकिन जब हम उसे कोई असली समस्या सुलझाने के लिए नहीं देते तो वो काल्पनिक समस्याओं को बनाने लगता है और उनके बारे में सोच सोचकर खुद को व्यस्त रखता है। तो चलिए अब सीखते हैं कि इस टूल को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करें और इस कील को रास्ते से कैसे हटाएं। अब हम उन 5 शक्तिशाली और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित तकनीकों के बारे में जानेंगे जो आपके विचारों के तूफान को शांत कर सकती हैं। ये सभी रणनीतियां मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा सुझाई गई हैं और चिंता को प्रबंधित करने में दुनिया भर में असरदार साबित हुई हैं। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है वर्तमान पल। हमारा मन या तो अतीत की गलतियों में भटकता है या भविष्य की अनिश्चितताओं की चिंता करता है। हम यहां और अभी में होते ही नहीं हैं। हम यहां बैठे चाय पी रहे होते हैं, लेकिन हमारा दिमाग कल होने वाली मीटिंग की प्रेजेंटेशन में चल रही 100 गलतियों के बारे में सोच रहा होता है। इसका सबसे कारगर तोड़ है अपने मन को जबरदस्ती खींचकर वर्तमान पल में वापस लाना। इसके लिए 5 4 3 2 1 ग्राउंडिंग तकनीक का इस्तेमाल करें। यह बहुत आसान और अविश्वसनीय रूप से असरकारक है। जब भी आप खुद को विचारों में उलझा हुआ पाएं तो बस एक पल के लिए रुकें और अपनी जगह पर ही यह अभ्यास करें। 5 चीजें देखें।
अपने आसपास देखिए और 5 ऐसी चीजों को पहचानिए जिन्हें आप देख सकते हैं। सिर्फ देखना नहीं, उन्हें नोटिस करना है। जैसे आपके सामने पड़ी किताब का कवर, दीवार पर लगी घड़ी की सेकंड वाली सुई, आपके मेज का रंग, पर्दे का पैटर्न, कुछ भी, बस उन्हें ध्यान से देखें। 4 चीजें छुएं। अब अपने 4 ऐसी चीजों पर ध्यान दें जिन्हें आप महसूस कर सकते हैं। अपने कपड़ों का टेक्सचर अपनी उंगलियों पर महसूस करें, कुर्सी की कठोर सतह को छुएं, आपके हाथ में पकड़े फोन की ठंडक या जमीन पर आपके पैरों का दबाव महसूस करें। 3 आवाजें सुने, ध्यान से सुनिए। कौन सी 3 आवाजें आप तक पहुंच रही हैं? हो सकता है ये पंखे की धीमी आवाज हो, बाहर से आती ट्रैफिक का शोर हो, या फिर अपनी ही सांसों की बहुत हल्की आवाज हो। बस सुने, उन्हें अच्छा बुरा जज ना करें। 2 चीजें सूंघें। अब अपनी नाक का इस्तेमाल करें। 2 कौन सी गंध आप महसूस कर पा रहे हैं? शायद आपके पास रखी चाय की महक, किसी परफ्यूम की खुशबू, या बस कमरे में मौजूद हवा की ताजी गंध महसूस करें। एक चीज चखें। अंत में एक ऐसी चीज पर ध्यान दें जिसे आप चख सकते हैं। आपके मुंह में बचा हुआ चाय या कॉफी का स्वाद, या कुछ नहीं तो बस अपनी जीभ का, अपने मुंह के अंदर का एहसास करें। यह तकनीक आपकी 5 इंद्रियों सेंसेस को एक्टिव करके आपके दिमाग को अतीत या भविष्य से खींचकर तुरंत वर्तमान में ले आती है। यह विचारों के लूप को जबरदस्ती तोड़ देती है। यह एक मेंटल रीसेट बटन की तरह काम करती है। सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन यह कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की एक कमाल की मनोवैज्ञानिक ट्रिक है। अपने अनियंत्रित विचारों से पूरे दिन परेशान होने और लड़ने के बजाय उनके लिए एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर दें। दिन में कोई भी 15 या 20 मिनट का समय चुनें, मान लीजिए शाम को 5 से 5:20 तक। इसे अपना वरी टाइम या चिंता का समय बना लें। अब खुद से एक सौदा करें, मैं दिन भर किसी भी परेशान करने वाले विचार के बारे में नहीं सोचूंगा। जब भी कोई ऐसा विचार आएगा, मैं उसे एक डायरी में या अपने फोन के नोट्स में लिख लूंगा और खुद से कहूंगा कि मैं इसके बारे में शाम को 5 बजे अपने वरी टाइम में पूरी डिटेल में सोचूंगा। जब आप उस तय समय पर अपनी चिंता की कुर्सी पर बैठेंगे तो अपनी लिस्ट देखिए और जी भर के पूरी शिद्दत से चिंता कीजिए। आप पाएंगे कि 90% चिंताएं जिन्हें आपने सुबह नोट किया था अब तक अप्रासंगिक या बेमतलब लग रही हैं। और बाकी 10% पर जब आप जानबूझकर चिंता करने बैठते हैं तो आपका दिमाग चिंता करने के बजाय उनका समाधान सोचने लगता है। और सबसे बड़ी बात, दिन के बाकी समय में आपका दिमाग ट्रेंड हो जाता है ये कहने को कि अभी नहीं, तुम्हारा समय शाम को 5 बजे है। ये आपके विचारों पर आपका कंट्रोल वापस ले आता है। हमारे दिमाग में ख्याल किसी बंद कमरे में भिन्न भिनाती मक्खियों की तरह घूमते हैं, एक के बाद एक, सब कुछ उलझा हुआ और शोर से भरा हुआ। ये एक मेंटल क्लटर यानी मानसिक कबाड़ पैदा करता है। इस कबाड़ को साफ करने का सबसे अच्छा और असरदार तरीका है जर्नलिंग, यानी अपने विचारों को बिना किसी लाग लपेट के लिखना। जब आप अपने डरों, अपनी चिंताओं और अपने उलझे हुए विचारों को कागज पर उतारते हैं तो कई कमाल की चीजें होती हैं। नंबर 1, विचार साफ हो जाते हैं। जो ख्याल दिमाग में किसी राक्षस की तरह बड़े और डरावने लग रहे थे, वो कागज पर उतरते ही ज्यादा स्पष्ट और छोटे दिखने लगते हैं। आपको समझ आता है कि असल बात क्या है। नंबर 2, भावनात्मक बोझ हल्का होता है। अपने अंदर की भावनाओं, गुस्से, डर को बाहर निकालने से दिल और दिमाग दोनों का बोझ कम होता है। यह ठीक वैसा है जैसे आपने अपने मन का सारा कचरा उठाकर एक डस्टबिन में डाल दिया हो। नंबर 3, आप समाधान केंद्रित बनते हैं। जब समस्या आपके सामने काले और सफेद अक्षरों में लिखी होती है तो आपका दिमाग सिर्फ चिंता करने के बजाय उसका समाधान खोजने की दिशा में काम करना शुरू कर देता है। आप लिख सकते हैं कि ठीक है, यह समस्या है, इसके 3 संभावित समाधान क्या हो सकते हैं। आपको कोई फैंसी डायरी या महंगा पेन नहीं चाहिए। बस एक सादा कागज लें या अपने लैपटॉप पर एक वर्ड डॉक्यूमेंट खोल लें और जो कुछ भी मन में चल रहा है उसे बिना किसी फिल्टर के, बिना ग्रामर या हैंडराइटिंग की चिंता किए बस लिखते जाएं। इसे ब्रेन डंप कहते हैं। यह सिर्फ आपके लिए है। ओवरथिंकिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एनालिसिस पैरालिसिस। हम किसी काम के बारे में इतना ज्यादा विश्लेषण और सोच विचार कर लेते हैं कि हम लकवाग्रस्त हो जाते हैं। हम कोई भी कदम उठाने से डरने लगते हैं। इसका एकमात्र और सबसे शक्तिशाली इलाज है एक्शन, यानी कर्म। जिस भी चीज के बारे में आप ज्यादा सोच रहे हैं उससे जुड़ा एक बहुत छोटा, न के बराबर लगने वाला कदम तुरंत उठाएं। अगर आप एक जरूरी प्रेजेंटेशन देने के बारे में सोचकर परेशान हैं तो बस पावर पॉइंट की पहली स्लाइड का टाइटल लिख दें। बस इतना ही। एक्शन शुरू करें। अगर आप अपनी सेहत को लेकर चिंतित हैं और जिम जाने का सोच रहे हैं तो जिम ज्वाइन करने के बारे में मत सोचिए। बस अपने जूते पहनिए और 5 मिनट के लिए घर के बाहर वॉक पर चले जाइए। अगर आप किसी से कोई मुश्किल बात करने के बारे में सोच रहे हैं तो पूरी बातचीत की कल्पना करके मत डरिए। बस अपने फोन में उस बातचीत का पहला वाक्य लिखकर ड्राफ्ट कर लीजिए। एक्शन चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो,
आपके दिमाग को यह सिग्नल देता है कि आप ड्राइवर की सीट पर वापस आ गए हैं, आप कंट्रोल में हैं। यह आपको सोचने के पैसिव मोड से करने के एक्टिव मोड में ले आता है। गति और क्रिया जड़ता और ठहराव को तोड़ती है। एक बार जब आप पहला छोटा कदम उठा लेते हैं तो अगला कदम उठाना मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत आसान हो जाता है। एक सिंपल सा सच है, हमारा दिमाग एक बार में एक ही चीज पर ठीक से फोकस कर सकता है। जब यह नेगेटिविटी पर केंद्रित होता है तो हमें हर सिचुएशन में सिर्फ नेगेटिविटी ही दिखती है। ओवरथिंकिंग का चक्र तोड़ने का एक सबसे गहरा और शक्तिशाली तरीका है जानबूझकर अपने ध्यान को उन चीजों पर लाना जिनके लिए आप आभारी हैं, शुक्रगुजार हैं। जब भी आप खुद को नेगेटिविटी के जाल में डूबता हुआ पाएं, जहां आपका मन कह रहा हो कि मेरे पास ये नहीं है, वो गलत हो गया, वो कितना बुरा है, तो उसी पल रुकें और मन में या लिखकर 3 ऐसी छोटी या बड़ी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप उस पल में शुक्रगुजार हो सकते हैं। ये कुछ भी हो सकता है। कितना